नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। आज हम एक्सरसाइज 1.3 को यहां पे डिस्कस करेंगे। इसे क्वेश्चंस को यहां पे देखेंगे कि कैसे हमें सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। एक आता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो देखिए ए पार्ट है 3 × -1। तो आपको पता है कि जैसे कोई नंबर है 1, इसमें हम -1 से अगर इंटू करेंगे तो देखिए अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। और 1 से किसी भी नंबर में इंटू करते हैं तो वही नंबर आता है। जैसे ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ए। ऐसे यहाँ पे अगर लिखा है -1 × 225 तो ये कितना हो जाएगा -225, ये चीज़ हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे सी पार्ट कर सकते हो। यहाँ पे सी पार्ट देखिए क्या है, इसमें -21 × -30 तो -21 × -30। देखिए दोनों ही नंबर्स क्या है, नेगेटिव है। और दो नेगेटिव होता है तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव लिखना ज़रूरी नहीं है। और 21 और 30 को हम इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 21 और 30 का प्रोडक्ट यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 630। ये 63 आएगा, 21 3 और 1 0 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 630 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे फिर आता है ई वाला आता है -316 × -1। अब देखिए आप -316 × -1। अब देखिए माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। और 316 का 1 से इंटू होगा तो 316 ही आएगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद आता है -15 × 0 × -18। तो देखिए अगर बीच में 0 है, 0 से नंबर में हम इंटू करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा 0। इसको आप 0 कर दोगे। एफ है -12 × -11 × 10। तो सबसे पहले देखिए अगर हम -12 और -11 को इंटू करेंगे तो दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव से क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और 12 और 11 का इंटू जब हम करेंगे तो कितना आता है 132, फिर इंटू 10, फिर 10 से इंटू करने के बाद कितना आएगा 1320 आएगा। इसके बाद देखिए इसमें जी वाला 9 × -3 × -6, 9 × -3 × -6। फिर क्या होगा 9 इंटू माइनस और माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। तो इसको इंटू करेंगे हम तो ये इंटू कितना आएगा, यहाँ पे ये आपका है जी पार्ट है तो 9 × -3 × -6 तो 18 9 जा 162 हो जाएगा। ऐसे फिर आता है एच वाला पार्ट। एच वाले पार्ट में -5 और -4 को इंटू करेंगे, दोनों माइनस है तो प्लस में आएगा। 5 4 जा 20 तो जगह -18 × 20। फिर 18 से इंटू करोगे कितना आएगा 18 2 जा 36 तो कितना जाएगा -360, ये हो जाएगा। ऐसे ही आता है इसका आई पार्ट -1 × -2 × -3 × 4। तो पहले -1 और -2 को इंटू कर दो, माइनस माइनस का प्लस होगा तो ये आएगा 2 × -3 × 4। अब -3 और 2 को इंटू करो तो कितना आएगा -6 × 4। -6 × 4 को इंटू करोगे कितना आएगा -24। तो आई वाला कितना आ जाएगा -24। इसी तरह से जे वाला पार्ट देखिए -3 × -6 × -2 × -1। तो इन दोनों का प्रोडक्ट तो प्लस में होगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी किस में होगा प्लस में। तो -3 × -6 कितना हो जाएगा 18, फिर इंटू -2 × -1 कितना हो जाएगा 2, 18 2 जा कितना हो जाएगा 36, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई 18 × 7 + -3 = 18 × 7 + 18 × -3। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। मैंने बताया था पिछली बार इसमें कि a इंटू अगर b + c लिखा है तो क्या होता है यहाँ पे a × b + a × c होता है, ये चीज़ होता है। तो देखिएगा आप इसमें कह रहा है वेरीफाई करने के लिए। देखिए ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आता है।
वेरीफाई करने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। तो अब क्या लिखेंगे इसमें 18 इंटू 7 प्लस यहाँ जगह -3, तो ये जगह 18 इंटू 7 -3 क्या हो जाएगा 4। 18 4 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे 72। अब देखिए आप नेक्स्ट में 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू -3, अब कितना होगा इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। अब यहाँ देखिए प्लस और माइनस है तो कितना हो जाएगा -54, तो कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 72। तो देखिए दोनों ही सेम आया, ये हो जाएगा RHS, और ये क्या है यहाँ पे RHS है, तो LHS और RHS क्या हो गया सेम, मतलब जो हमने सॉल्व किया तो 72 इक्वल्स टू कितना आ गया 72, मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वही राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो क्या हो गया ये वेरीफाइड, तो हैंस आप लिखोगे यहाँ पे हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ये हो गया। ऐसे ही बी पार्ट देखिए आप -21 इंटू कितना है -4 इंटू +6, ये आपको वेरीफाई करना है। तो जब इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे तो -21 इंटू कितना हो जाएगा -4 और -6 कितना होता है -10, और -21 और -10 का इंटू माइनस प्लस कितना हो जाएगा 210। ऐसे ही राइट हैंड साइड देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस प्लस 21 इंटू 4 कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 21 इंटू 6 कितना होगा 126। अब इसको प्लस कर दीजिए 210। तो ऐसे ही हैंस वेरीफाइड, यहाँ भी आप पूरा सेंटेंस वही यूज करोगे, LHS RHS दोनों क्या हो गया सेम। अब देखिए थर्ड में क्या कहता है कि फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू, तो पता ही है -1 इंटू ए, पहली चीज़ तो 1 से इंटू करेंगे तो a में तो a रहेगा, और माइनस है ये प्लस है तो माइनस में आएगा तो कितना हो जाएगा -a, ये हो जाएगा -a। सेकेंड कहता है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज -22, जैसे हम -1 में किससे इंटू कर दें तो ये आ जाए -22। तो देखिए दोनों का प्रोडक्ट माइनस है, दोनों का प्रोडक्ट है माइनस में, तो यहाँ हमें पॉजिटिव रहेगा तभी तो दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो इंटू 22 करेंगे तो -1 इंटू 22 कितना हो जाएगा यहाँ पे -22। इसके बाद -1 में किससे इंटू कर देंगे कि ये 37 आएगा, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, अब माइनस माइनस प्लस होता है तो हमें यहाँ भी माइनस नंबर चाहिए, और 1 से किसी भी नंबर में इंटू करते हैं तो वही आता है। तो यहाँ 37 है तो 37 लाने के लिए यहाँ भी आपको क्या लिखना पड़ेगा 37, और देखिए प्लस में आ रहा है तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा माइनस, ये हो जाएगा। अब देखिए सी वाला क्या है 0, तो पता ही है कि 0 कब आता है जब हम किसी भी नंबर में 0 से इंटू करते हैं तो क्या आता है 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। अब देखिए स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5 राइट वेरियस प्रोडक्ट शोविंग सम पैटर्न, तो -1 और 5 का प्रोडक्ट क्या होता है यहाँ पे -5 होता है, ये आपको पता ही है। तो क्या शो करना है हमको, शो दैट -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। तो क्या लिखा है हमने अभी यहाँ हमने लिखा है -1 इंटू 5 इक्वल्स टू कितना होता है यहाँ पे -5। ऐसे -1 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे -4, और -1 इंटू 3 कितना होगा यहाँ पे -3, -1 इंटू 2 कितना होगा यहाँ पे -2। ऐसे ही पैटर्न आप बनाते चले जाइए। अब 2 के बाद आता है 1, तो -1 इंटू 1 कितना होगा यहाँ पे -1 इंटू यहाँ लिखेंगे 1, ये आएगा -1। अब -1 आ गया, ऐसे ही -1 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें ये करना है कि -1 इंटू -1 को 1 लाना है, ये क्या हो जाएगा -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा 1। इस पैटर्न से देखिए दोनों नेगेटिव हो गए। जैसे एक बार फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने लिखा है -1 इंटू 4, ये आएगा -4, तो इसको लिख सकते हो आप -5 प्लस 1। ऐसे ही -1 इंटू 3 को लिख सकते हो आप -3,
-4 + 1, -1 इंटू 2 को लिख सकते हो आप -2 = कितना लिख दोगे -3 + 1। ऐसे ही लिखते चले जाओगे आप। -1 इंटू कितना होगा यहाँ पे 1, ये जगह -1, ये जगह -2 + 1। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0, ये जगह -1 + 1, ये जगह -1 इंटू -1, ये जगह 1 = 0 + 1। तो -1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, पैटर्न लिखने के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए फिफ्थ, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ का यूज करना है हमें। तो देखिएगा कैसे होगा ये। इसमें सबसे पहले ए पार्ट है 26 इंटू कितना है -48 और -48 इंटू -36। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वाले पार्ट को। आपको पता है a इंटू बी = कितना होता है, a इंटू बी होता है b इंटू ए। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो क्या लिख सकते हैं -48 इंटू 26 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे -48 इंटू कितना हो जाएगा -36, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से दोनों में -48 क्या है, कॉमन है। तो -48 को कॉमन ले लीजिए। -48 कितना हो जाएगा 26 और प्लस कितना हो जाएगा -36, ये हो जाएगा। अब 26 और -36 आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे -48 इंटू 26 और -36 करोगे तो आप -10 आएगा। तो माइनस माइनस आएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा 480। अब आइए आप बी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट क्या कहता है 8 इंटू 53 इंटू -125। तो देखिए हमने बताया है कि 3 नंबर अगर दिया हो तो पहले 2 को इंटू करते हैं। अब किस में किसको इंटू करना अच्छा होगा, आप चाहो तो 8 को 53 में इंटू कर दो और जो आए उसको -125 में, तब भी आंसर आएगा। वैसे आप देखिए अगर 8 को 125 में इंटू करते हैं तो 0 वगैरह मिलेगा, जिससे बाद का इंटू हमें ईजी मिल जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा इसको रीअरेंज कीजिए। तो 8 इंटू यहाँ पर कर सकते हैं -125 इंटू 53। कहने का मतलब जब नंबर्स को इंटू करते हैं, ऐड करते हैं, तो उनके ऑर्डर को अगर चेंज कर दें तो कोई भी फ़र्क नहीं होता। अब 8 को इंटू करोगे -125 में तो कितना आएगा यहाँ पे, एक तो प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 1000 और कितना है यहाँ पे 53। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -53, फिर आएगा 0 0 0 हो जाएगा। ऐसे ही सी वाला पार्ट देखिए 15 इंटू -25 इंटू -4 इंटू -10। तो पहले आप सबसे अच्छा -25 और -4 को इंटू कर लो, तो माइनस प्लस आएगा। तो 15 इंटू प्लस 25 इंटू 4 क्या हो जाएगा 100 और इंटू कितना हो जाएगा -10। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1500 -1500 जाएगा, 15,000 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप यहाँ पे डी वाला पार्ट देखिए क्या है यहाँ पे -41 इंटू 102। अब देखिए 102 को हमें नियरेस्ट 0 में ब्रेक करना है इसमें। तो -41 इंटू क्या लिख सकते हैं 100 + 2। डायरेक्ट भी इंटू कर सकते हो, लेकिन इस तरह से इंटू करोगे तो इजी पड़ेगा आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले -41 को हम किस में इंटू करेंगे 100 में इंटू करेंगे, और प्लस -41 को किस में इंटू करेंगे हम लोग 2 में इंटू करेंगे। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -4100 -82। फिर ये कितना हो जाएगा -4182, ये हो गया। ई वाला पार्ट देखिए आप क्या हो जाएगा 625 इंटू -35 -625 इंटू 65। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर a इंटू -b है तो इसको हम लिख सकते हैं -a इंटू b, -a इंटू b, ये लिख सकते हैं हम लोग। और कहीं -a इंटू -b है तो माइनस प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ab। और एक बार फिर से देखना आप, इसमें हमने यहाँ पे क्या लिखा है
माइनस ए इंटू बी, और ये चाहो तो माइनस पूरे से बाहर कर दो, माइनस ऑफ ए बी। आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज़ को, ब्रैकेट ना लगाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ए बी, इस तरह से। तो आपका जो क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 625 इंटू -35, इसको हम लिख सकते हैं -625 इंटू 35 प्लस -625 इंटू 65। अब इसमें से -625 कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे, कॉमन लेने पे कितना हो जाएगा, -625 आप कॉमन लोगे तो क्या आएगा ब्रैकेट में, 35 प्लस 65। अब यहाँ है -625 इंटू 100। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, -62500। इसके बाद देखिए ई के बाद आता है यहाँ पे एफ वाला पार्ट, 7 इंटू 50 - 2। तो यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कीजिए, 7 को इंटू करेंगे हम 50 में, -7 को इंटू किस में करेंगे, 2 में। तो कितना हो जाएगा, 350 - 14, 350 - 14 सॉल्व करोगे कितना आएगा इसमें, 336 आएगा। चलिए लास्ट में आता है इसमें इसी का फिफ्थ का जी पार्ट आता है, -17 इंटू, सॉरी जी के बाद एच भी है इसमें, -17 इंटू -29। अब देखो यहाँ पे जो दो नंबर इसे नेगेटिव है, इसे है -a इंटू -b, तो माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, -17 इंटू कितना है, -29। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों -17 इंटू कितना हो जाएगा, 29। अब 29 को लिख सकते हैं 30 - 1, तो कितना हो जाएगा, 17 इंटू, यहाँ लिखिए ब्रैकेट में 30 - 1, तो कितना हो जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो तो 17 इंटू 30 -17 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 510 माइनस कितना हो जाएगा 17, तो ये कितना हो जाएगा 493। सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 493 हो गया ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कहता है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। मतलब हर एक आवर में या घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिंस। तो जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है या स्टार्टिंग टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 1 आवर के बाद 5 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 35, फिर 1 आवर के बाद 5 कम होगा तो कितना हो जाएगा 30, ऐसे ऐसे ये कम होता जाएगा। तो कितने आवर तक कम होता है यहाँ पे 10 आवर्स तक। तो हम क्या करते हैं, तो 10 बार या 10 टाइम्स हम माइनस करेंगे, उससे अच्छा 10 में क्या कर देंगे इंटू करेंगे। तो 10 आवर में कितना हो जाएगा, तो आफ्टर 10 आवर्स क्या हो जाएगा 10 इंटू कितना किया 5 के हिसाब से कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा, न्यू टेम्परेचर क्या हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा। फिर क्या होता है इसमें, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट। मतलब अगर 10 क्वेश्चन है टेस्ट में और 5 मार्क्स किस कब दिया जाएगा, जब आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर कोई भी आंसर आप गलत लिखोगे तो 2 मार्क्स उसमें से कट कर लिया जाएगा, मतलब माइनस होगा। तो कहता है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर। तो 4 करेक्ट है इसमें, 4 क्वेश्चन क्या है करेक्ट, ठीक है ना।
तो कितना उसको मिल जाएगा, एक सही करने पे कितना मिलता है इसमें, एक सही करने पे उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 5 मार्क्स मिलते हैं। तो 4 देख लेते हैं एक बार पीछे, हाँ एक सही करने पे उसको 5 मार्क्स मिलते हैं, तो 4 सही करने पे कितने मिल जाएंगे, 4 × 5 = 20 मार्क्स। अब देखो उसने कितना गलत किया है, उसने 6 क्वेश्चन गलत किया है, तो उसको कितना डिडक्ट होगा, 6 × -2 = -12। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से लैंग्वेज में लिखना, हम थोड़ा थोड़ा यहाँ हिंट दे रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी कॉपी पे खूब अच्छे से इसको सॉल्व करना। तो उसने 20 मार्क्स गेन किया और 12 मार्क्स कट गया, तो उसका स्कोर कितना हुआ, लास्ट में कितना उसको मार्क्स मिला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 20 में ऐड कर दो कितना, 20 प्लस कितना हो जाएगा, -12। तो 20 और -12 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -12 = हो जाएगा यहाँ पे 8 मार्क्स हो जाएगा। ऐसे ही देखिए इसमें सेकंड वाला, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, आंसर व्हाट इज हर स्कोर। तो करेक्ट कितना है इसमें, 5 है, करेक्ट कितना है 5, तो कितने मार्क्स मिलेंगे इसको, 5 × 5 = कितना हो जाएगा, 25। अब देखो उसका इनकरेक्ट कितना है, इनकरेक्ट है इसमें एंड 5 इनकरेक्ट, इनकरेक्ट लिखो आप, इनकरेक्ट 5, तो कितना कम मिलेगा इसको, 5 × कितना हम करेंगे यहाँ पे -2, तो कितना आएगा -10। तो उसका कुल कितना स्कोर हुआ, 25 करेक्ट करने से मिला और 10 मार्क्स उसके लेस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस -10 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 15। तो कितने मार्क्स मिले, 15। नेक्स्ट देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस सी अटेम्प्ट, व्हाट इज हर स्कोर। तो जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट होगा उस पर 0 मार्क्स मिलेगा। उसने कितना, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो कितना हो जाएगा, 2 पहले करेक्ट करने पे कितना होगा, 2 × 5 = 10 होगा, और इनकरेक्ट आंसर पे कितना हो जाएगा इसमें, 2 करेक्ट एंड 5 × इनकरेक्ट पे कितना होता है यहाँ पे -2, ये होता है -10, तो कितना नंबर मिलेगा, 10 - 10 = 0, ये हो जाएगा। तो व्हाट इज हर स्कोर, तो इस हर स्कोर कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सीमेंट कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। देखिए दो तरह का सीमेंट है उसके पास, एक है वाइट और एक है ग्रे। जब एक बैग वो वाइट सीमेंट का करता है तो उसको 8 रुपये की प्रॉफिट होती है, और ग्रे सीमेंट एक बैग वो सोल्ड करता है तो कितने का लॉस होता है, 5 का, मतलब -5। तो इसमें फर्स्ट वाला पार्ट क्या कहता है इसमें कि द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो उसको पहले देखो ये कितना वाइट सीमेंट पे कितने का होगा इस पर फ़ायदा, वाइट सीमेंट वाइट पे कितना होगा 3000 इंटू कितने का फ़ायदा होता है इस पर 8 रुपये का, तो कितना हो जाएगा 24,000। अब ग्रे सीमेंट पे देखो आप, ग्रे सीमेंट 5000 इंटू, अब देखो 5 रुपये का लॉस होता तो -5 से करेंगे तो कितना लॉस हुआ इसका, -25,000। तो कुल क्या हुआ, गेन या लॉस कितना हुआ, तो दोनों को ऐड कर दो आप, 24,000 तो कितना हो जाएगा -1,000, ये हो जाएगा। अब देखिए बी वाला पार्ट देखिए, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। करा ना तो प्रॉफिट हो ना तो लॉस हो, इसका मतलब दोनों इक्वल होगा, जितना हमारा सेल करने पे लॉस हुआ है उतना सेल करने पे प्रॉफिट हो। वाइट को बेचने से प्रॉफिट होता है और ग्रे को बेचने से लॉस। देखो एक चीज़ कह रहा है उसने 6400 बैग्स तो उसने ग्रे का सोल्ड किया है,
तो उसमें क्या होगा, कितने का इसमें लॉस होगा, इसमें ग्रे को बेचने पे 6400 इंटू कितने का होगा, कितने रुपए का लॉस होता है, 5 रुपये का लॉस होता है। अब ये जब आप इंटू करोगे, आप इसको अच्छे से करना, तो कितना हो जाएगा 32,000, कितना हो गया 32,000। अब करा ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो यही प्रॉफिट भी हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के उसका कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होना है, तो जितना नुकसान हुआ उतना वाइट से भरपाई हो गया उतने का। अब करा प्रॉफिट कितना, तो 32,000 का तो उसको प्रॉफिट हुआ। अब करा कितने बैग सेल किया उसने, तो कितने का वो होता है, एक बैग पे 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो नंबर ऑफ बैग्स क्या हो जाएगा, आप इससे डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ बैग्स कैसे डिवाइड करेंगे हम इसमें, 32,000 में किससे डिवाइड करेंगे हम, 8 से। कितना आएगा ये 4,000 आएगा, 4,000 आ गया, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, रिप्लेस द ब्लैंक विथ एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। तो देखिए जैसे फर्स्ट है -3 इंटू कुछ रखना है, यहाँ 27 आ जाए। तो देखिए पहला तो जैसे यहाँ पे -3 है और यहाँ पे इंटू है, पूरा ब्लैंक है, ये आता है 27। तो यहाँ माइनस है, यहाँ पूरा प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस आना चाहिए, तो यह जगह -9। और बी वाला क्या है, 5 इंटू कितना है -35। तो 5 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा -7, क्योंकि प्लस और माइनस का इंटू माइनस में है, तो 5 से बन जाए कितना जगह -35। अब देखो यहाँ कुछ ब्लैंक स्पेस है, इंटू -8 है, ये जगह -56। तो प्लस और माइनस का इंटू माइनस में आएगा, तो यहाँ पे 7 से इंटू कर दो, 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56, तो माइनस से प्लस माइनस आ जाएगा। और डी वाले से इंटू करो, यहाँ पे डी वाला देखो आप क्या दिया है इसमें, ब्लैंक स्पेस इंटू -12 इक्वल्स टू कितना है 130। किससे इंटू करेंगे, पहली चीज़ तो देखो यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब जो नंबर आएगा माइनस में आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे इंटू है, तो एक बार 132 में आप 12 से डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा यहाँ पे, आप जब डिवाइड करोगे तो ये आता है यहाँ पे आंसर 11। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -11 इंटू कितना हो जाएगा -12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 132। ठीक, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 1.4 है उसको हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप एक्सरसाइज 1.3 को खूब अच्छे से आप कॉपी पे पहले अपने आप सॉल्व करना, जहाँ नहीं समझ में आएगा आप वीडियो को देखना, बार बार देखना जब तक समझ में ना आए। उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखना, आप कमेंट करना, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और 1-2 दिन में मैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के सोल्यूशन को डालूँगा। तब तक आप 1.4 को भी अच्छे से सॉल्व करना। धन्यवाद।